और मैं जितना घोषणा नहीं करना चाहता हूं, आपने गांडे का कभी ज्यादा सहयोग लेने का प्रयास में नहीं गए। मैं जिला उपाध्यक्ष हूं, लेकिन आज भी एक भी रसीद हमें थमाया नहीं गया। मैं इस बात का दुख व्यक्त करता हूं। मैं राजनीतिक क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र में सक्रिय राजनीतिक भूमिका निभाता हूं। आपने मुझे जिला उपाध्यक्ष बनाया है। मैं कुशवाहा संघ के जो भी समस्या हो उस क्षेत्र में देखता हूं और अपने मान सम्मान जो भी है उसकी रक्षा करने के लिए गांडे हमेशा तत्पर रहता है। आपको भी सहयोग करने के लिए गांडे पूरी तैयार है और मार्च में मैं आमंत्रण देता हूं, आप सबों को गांडे आए। गांडे की धरती आपका स्वागत करेगा और बढ़ चढ़ के आपके छात्रावास निर्माण में हम सहयोग करेंगे। यदि आशा और उम्मीद के साथ आप अपना धैर्य और मनोबल के साथ जो भी जहां राजनीति करते हैं आप आगे बढ़ें और लड़ना तो सीखें। कोई भी चुनाव तब तक लड़ें जब तक आप चुनाव जीत नहीं जाते हैं। मैं पन्नू वर्मा से भी आग्रह करूंगा, आप चुनाव की घोषणा करें, टिकट दे चीन दे, मैं चुनाव लड़ूंगा, पर इस बात की घोषणा होनी चाहिए। हम लोग भी इस बात का समर्थन करते हैं, पर चुनाव लड़ना सीखो, जीतोगे। आज निश्चित रूप से हमें अगर स्वाभाविक विकास चाहते हैं तो राजनीति हासिल करना पड़ेगा। अपने विकास क्षेत्र और मांगने को नहीं देता है, लग के लेना पड़ता है। जिसने लड़ना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जिसने लड़ना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों से पच पर आया फूलों को उपहार उसी को, फूलों को उपहार उसी को। मुनिया देवी चली गई, मैं उन्हें बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। कम से कम जिला परिषद की अध्यक्ष होकर के हम कुशवाहा को मनोबल को बढ़ाया है और इसी तरह से जो भी कुशवाहा नेता किसी भी दल में है लड़ना सीखें, संघर्ष करना सीखें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र बाबू। अभी अत्यंत खुशी की बात है कि हजारीबाग से चल के हमारे बीच माननीय बटेश्वर मेहता जी पधारे हैं। तारकेश्वर बाबू से आग्रह है कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय बटेश्वर मेहता जी। शिव कुमार वर्मा जी अधिवक्ता, उनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। ओम प्रकाश बाबू, ओम प्रकाश महतो जी। और अब मैं, चूंकि समय बहुत हो चुका है, अब बटेश्वर मेहता जी से आग्रह करूंगा कि दो शब्द हम सबों के बीच में रखें। आदरणीय बटेश्वर बाबू। परम आदरणीय सभा के अध्यक्ष जी, मंच संचालन कर रहे शिक्षक, समाजसेवी दिगंबर जी, इस क्षेत्र के वरिष्ठ वकील भी हम लोग को सबक देनी चाहिए। गिरिडीह से हमारा जिला हजारीबाग भी कुशवाहा भरा जिला है, लेकिन हम लोग एक कट्ठा भी जमीन की व्यवस्था नहीं कर पाए और यहां के बाद मुझे भी मनोबल ऊंचा हुआ है और हम लोग जाएंगे। हमारे साथ चलकर आए हैं कुशवाहा मेहता बुद्धि जी मंच के जिला सचिव लखन मेहता जी, ये भी काफी समाज में चल बढ़कर हिस्सा लेते हैं और ये भी जमीन के लिए पूरा हजारीबाग में जुगाड़ बिठा रहे हैं और यहां के बाद आज हम लोग का और मनोबल बढ़ा है। इस कार्यक्रम में आए हमारे भुवनेश्वर मेहता जी का बोर्ड देख रहे हैं, मुख्य अतिथि पूर्व सांसद हजारीबाग भी आपके बीच आए हैं और श्रीमती मुनिया देवी अध्यक्ष जिला परिषद, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि जिन्होंने आपके कार्यक्रम में आकर चार चांद लगाने का काम किया है। लेकिन दो चार शब्दों पर आपका हम ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि सही मायने में यदि समाज को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो आपको भेदभाव से ऊपर उठकर राजनीतिक चेतना में आगे लाने की जरूरत है। एक समय कारण हम देख रहे हैं कि आपसी वैमनस्यता, इसको हमको दूर करना होगा। और अब देखिए जो आपको लायक है, पार्टी कोई भी आपके बीच आवे, यदि कुशवाहा का बेटा कुशवाहा का रक्षा करना चाहता है, कुशवाहा समाज का प्रगति करना चाहता है, तो उसे अपना आप वोट दें। राजनीतिक क्षेत्र में हर पार्टियों के लोग आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, हर दल से आवेंगे, लेकिन उसमें आपको चयन करना होगा, हमारे बुद्धिजीवी संघ, मजदूर भाई, किसान, कि हम ऐसे व्यक्ति को चुने जो हमारे सुख दुख में संघर्ष के माध्यम से हक दिलाने का काम करे। आप इधर समाचार पत्रों में नहीं आता होगा, हजारीबाग के खाद विक्रेता को हमने 6 महीना पहले
एक खाद माफिया को जेल भेजने का काम किया जो नकली खाद बनाता था मनोज सिंह, जाति का था भूमियार, जहानाबाद कराने वाला। उसको हमने जेल के हवाले भेजा, हाई कोर्ट से उसको बेल हुआ। उसके बाद आया और तुरंत हमको धमकी भिजवाया कि बटेश्वर मेहता इस दुनिया से तुम्हें जाना है, तुम तैयार हो जाने के लिए। मैंने उसका स्वीकृति जो चुनौती लिया उसको मैंने स्वीकार किया कि मैं पहले जाऊंगा कि तुम पहले जाओगे, तुम अपना दिन गिनो। और समाचार पत्रों में आया कि बटेश्वर मेहता के लिए 20 लाख का सुपारी दिया गया मारने के लिए। जिला प्रशासन ने हम सूचना दिया कि हमारा आप सुरक्षा चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, आपकी व्यवस्था, जब हम मारे जाएंगे तो जिला चलेगा, ये समझ लीजिए आप लोग। तुरंत जिला प्रशासन ने मुझे सिक्योरिटी व्यवस्था किया है। हमें धमकी देने वाला अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन एक भी कुशवाहा समाज के नेता जो हजारीबाग में कहीं कोई बयान नहीं दिया कि बटेश्वर मेहता पर इतना घटना घटा है, तो हम बयान कम से कम दें। लेकिन ठीक बयान नहीं, जनमानस मेरे साथ था, जिला प्रशासन ने हड़कने का काम किया और अपराधी को खोजबीन हो रहा है। अपराधी की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकल गया है और हमको लगता है 2-4 दिन अंदर वो गिरफ्तार हो जाएगा। तो मुझे मनोबल गिरा नहीं है। हमने कहा जितना धमकी देगा उतना हम मजबूत होंगे और लड़ने के लिए आपको सीखना होगा। अभी भाई बेगाबाद के साथी ने कह रहे थे कि जो व्यक्ति लड़ना नहीं सीखा वो समाज का विकास नहीं कर सकता है, अपना विकास नहीं कर सकता है। इतना समय नहीं लेते हुए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका हम शुक्रगुजार है कि भारत जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद बटेश्वर बाबू। बंधुओं, समय बहुत बीत चुका है, वक्ताओं की बहुत लंबी सूची थी, उनसे मेरा क्षमा प्रार्थना है कि मैं समय नहीं दे पाया। अब मैं अगले वक्ता के रूप में और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, हम सबों के अभिभावक और संघ के अध्यक्ष आदरणीय पूर्ण बाबू से आग्रह है कि 2 शब्द हम सबों के बीच रखें। आदरणीय पूर्ण और मुख्य व्यक्ति सभी यहाँ से जा चुके हैं। अब खाली मुखातिब आप लोगों से हमें होना है। इसे नाते अब सबसे पहले हमारे मित्र बटेश्वर जी बहादुर व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। इनके गैर हाजिरी में भी इनकी हम चर्चा करते हैं। और इन्होंने जो कहा, संबोधन की बात हम छोड़ दिए, कोई नाराज नहीं हुई। आज अभी हमारे माननीय मेहता जी यहां से गए, ये हम लोग रो क्यों रहे यही हमको समझ नहीं आता है। जब हमारी आबादी है, हमारे पास धन है, हमारे पास बल है, हमारा रोना कौन बात का है? रोना मात्र एक बात का है कि हम लोग किसी का नेतृत्व को कबूल नहीं करते। और जब तक नेतृत्व को कबूल नहीं करेंगे तब तक कोई नेता नहीं उभरेंगे। नेता नहीं उभरेंगे ना एमपी बनेंगे ना एमएलए बनेंगे। आज उदाहरण बताओ, आप देखिए विनोद बिहारी महतो जी का, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया। वे गांव गांव में जाकर के रहे, गांव गांव में लोगों को समझाए और एक राजनीतिक संगठन उन्होंने खड़ा किया। कुर्मी भाइयों का उन्होंने आंख खोला, उन्होंने मुंह खोला, उनके हाथ में लाठी दिया और 75 के आंदोलन में पूरे कुर्मी समाज पूरे क्षेत्र में दौड़ गए। नतीजा ये हुआ कि किसानों का जो उगाही होता था दबंगों के द्वारा, ये आपका सूदखोरी होता था, जमीन लूटा जाता था, वो आदिवासी आंदोलन में सहयोग करके नया नाम उन्होंने कमाया। आज यदि इतने कुर्मी एमएलए और एमपी हैं, इसका श्रेय विनोद बिहारी महतो जी को जाता है। विनोद बिहारी महतो जी ने लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाया। आज हमारी स्थिति यही है भाई कि हम लोग आज मुखिया नहीं माने, उस घर का क्या होगा? तो दुर्गति हमारा हुआ है। इसलिए और राजनीति में अभी इनका जो हमारा बटेश्वर बाबू का इनका जो आया बात, ये एक आंदोलन छे। किसानों को नुकसान हो रहा था, नकली खाद दिया जा रहा था, किसानों का रुपया जा रहा था, किसानों का फसल नहीं उपज रहा था, उसमें इन्होंने नेतृत्व किया। एक बात को बराबर ध्यान में रखिए, यदि आप एमएलए और एमपी बनना चाहते हैं तो आप आंदोलन का मुद्दा खोजिए, लोगों के बीच जाइए, अपनी पहचान बनाइए। आप इस बात पर हम ही को अफसोस होता है कि हम किसी के कंधे में झोला बन करके लटक करके चलेंगे तो कभी सिर पर हमको नहीं चलने देगा। आज तक तो हमारा सामाजिक राजनीतिक रवैया रहा,
यही रहा। आज कुशवाहा संघ एक मंच है, इस मंच के माध्यम से आप आंदोलन कीजिए जिला भर में। यह आंदोलन सार्वजनिक होगा, जात से आप जमात पर जाइए और राजनीति में अपनी ताकत मजबूत कीजिए, तब न कुछ होगा। क्या हम एक दिन वोट के लिए आएंगे या हम अपने घर में हैं तो उसमें वोट मिल जाएगा, वो बात कल्पना आप करना छोड़। आज इन सब बात की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि जब तक राजनीति में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, आप एमएलए एमपी नहीं बनेंगे, सत्ता के आप नजदीक नहीं जाएंगे, आपका विकास कदापि नहीं होगा, बल्कि आप पिछड़ों को होकर के चलते रहेंगे। उसको हम लोग बदलने के लिए हम लोग योजना बना रहे, आगे बढ़े। बंधुओं, आज तो बड़ा खड़ा खोटी सुनना पड़ा, हमारा सिर झुक गया। आज इस बात के लिए हमको अफसोस है कि एक छोटी सी बात कहते हैं, एक आदमी को मलेरिया हो गया, 2 दिन बिछावन में पड़ा रह गया। तो हमारे कुछ लोग हैं जिनको संगठन कमजोर लग रहा है, अरे उनकी आप तारीफ कीजिए जो 1 साल में 7 लाख रुपया तहसील करके जमा कर दिया। आप उसकी तारीफ कीजिए जो दिन रात समय लेकर के आपको यहां बैठने का जगह दिया। आज तो उस समिति के कारण कुशवाहा छात्रावास निर्माण समिति को स्वतंत्र रखने के लिए माननीय तिलक बाबू को अध्यक्ष बनाया गया और उसका महामंत्री सुरेंद्र बाबू को बनाया गया, जिन्होंने यहां सब हिजरों का करके शब्द को इस्तेमाल किया। आज उनको पूछिए, हम आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन जवाबदेही का हम जवाब मांगते हैं कि आपको जब और ये बने हुए 6 साल हो गया, ये 6 साल में 6 करोड़ रुपया उन लोगों ने तहसील करके दिया। हम झूठ में किसी का पीठ को थपथपाते रहे तो उसे कोई अगर बीमार है तो पहलवान नहीं बन जाएगा। जो पहलवान है उसका पीठ थपथपा करके आगे बढ़ाएंगे तो हीरो बनेगा। आज अभी उनके लिए हम नमन करते हैं, उन लोगों को हाथ जोड़ करके, जिन लोगों ने अथक प्रयास के द्वारा, जिनके प्रयास के द्वारा ये 5 दीवार बना जहां हम बैठे हुए हैं। आज उनको हम अपशब्द कर करके उनको कहें तुम कुछ कर भी नहीं करते हो, बेटू की बात। और वैसे आदमी के मुंह से जिनको समाज में ऊंचा स्थान दिया। बंधुओं, ये बात को भूल जाए कि संगठन कमजोर है, संगठन पूरा मजबूत है। इसलिए आप यहां से एक तार से यहां से लेकर आप जुड़े हुए हैं कोडरमा के तक, वहां तक, हजारीबाग तक, इधर तक, जहां आपका एक पहचान बना हुआ है। आप अपने आप को पहचान नहीं रहे हैं। आप काम करने जेबे नहीं कीजिएगा तो आपको लगेगा कि धरती का हर आदमी सोया हुआ है। आप निकलिए तब आपको लगेगा कि लोग दौड़ा हुआ है। ये बात ठीक है कि सामाजिक आंदोलन का जो कार्यक्रम चल रहा था हमारा छोड़छाड़ वाला, उसको छोड़ दिया गया। बहुत शिक्षा दी गई, बहुत प्रशिक्षण दिया गया, लोग सुधरे। अगर कुछ गड्ढे में पैदा होते हैं तो उनको हम आदमी कहां से बनाते हैं। बंधुओं, निराश होने की बात नहीं है, इसको केंद्र बनाया गया है, हमारी अपनी आबादी है। हम यहां से अपने जिला को नियंत्रण करेंगे, जिला को नियंत्रित में रखेंगे। यहाँ के अफसर कुशवाहा समाज के लोगों के नियंत्रण में रहेगा, वो दिन की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। पावर हाउस है, पावर हाउस है। आज युवकों को हम उस लोग लायक बनाएंगे कि अगर जरूरत हुआ 50 को एक साथ चला गया, घेर दिया, उसको हम लोग जो कहेंगे वो करना होगा। आज ये दुर्गति है। यहाँ आपको सब्जी बाजार जो मगधपुर में है, उसका सुने है कि वहां कोई भवन बनने वाला है। हम लोग को ये मुद्दा लेकर के जो राजनीति में आगे बढ़ने का है, इस बैनर के तले गाड़ी लेकर के पूरा भ्रमण करके इसका जायजा लेकर के 10,000 का भीड़ लेकर के आंदोलन हम सबके साथ हैं। ठीक है, आखिर में हम ये चाहते हैं कि वो हमारी माँ आती है, बहनें आती है, भाई आता है, भतीजा आता है, वहां पुलिस खदेड़ रहा है, वो कौन है? कुशवाहा है। यहाँ सब्जी, यहाँ गिरिडीह में सब्जी पहुंचाने वाला, लोगों को सब्जी देने वाला 99% हमारे कुशवाहा बंधु है। कुशवाहा बंधु है और उनकी दुर्गति हो रही है। तो हमारे बटेश्वर मेहता जी के जैसा आप लोग नेतृत्व हाथ में लीजिए,
आगे बढ़िए, सारा सहयोग के लिए हम लोग सब लोग सतत तैयार हैं। मुद्दा बनाइए, हमारे पास मुद्दा है बंधुओं, इसलिए आज जो सारा काम खत्म हुआ है, हम चाहेंगे पहले उन लोगों को दोबारा हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जिन लोगों के अथक प्रयास से सारा काम हो रहा है और जिन लोगों के प्रयास से साल भर में 7 लाख रुपया जमा हुआ और 7 लाख का काम हुआ, हम उनको धन्यवाद देंगे और उनको हम नमन भी करेंगे। एक अस्थायी रूप से समाज के हित में कोई काम कर रहे हैं और हम उनका ऋणी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से आग्रह करेंगे, छोटे छोटे बातों में न जाए, कोई शब्द निकल गया तो उसको आप भुला जाए। हाँ नहीं, थोड़ा जरूरी हो जाता है कभी। हाँ, इसलिए अब हम लोगों से अब बाकी कार्यक्रम संपन्न हो गया। आज संपन्न करने में जितने लोग हैं सबको हम बधाई देते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। से आग्रह है कि धन्यवाद। धन्यवाद कपिल देव। इस वनभोज कार्यक्रम में उपस्थित सभी कुशवाहा बंधुओं, आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर बहुत धैर्यपूर्वक इतना देर दर्शक दीर्घा में बैठे हुए सारे लोगों का अमूल्य विचार सुना। इसके लिए मैं कुशवाहा संघ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले अन्य सभी कार्यक्रमों में आपका इसी प्रकार सहयोग हमें मिलता रहेगा। इसी चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। खाता है चुपचाप अपनी पूछे। हाँ सब्जी क्या सब्जी
अपने रहने से और अपने चलाने से बहुत फर्क है। चाहते तो हम अपने ड्राइव कर सकते खुद रहने तो भाई नहीं साथ साथ उतना बर्दाश्त नहीं होगा। ड्राइवर जितना बर्दाश्त करता है ना हमारा बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। गाड़ी भाड़ा तो पैसे बारवा थोड़ा फिर गले फिर पानी चले ये आता आप घर चलना है।